सो वेलकम बैक टू एस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और हाजिर हूँ काउंटिंग सीरीज की नई क्लास नया वीडियो लेकर। आज हम देखेंगे टैली प्राइम में हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कैसे करते हैं, कैसे इसे इनेबल करते हैं और हम किस तरीके से बिना टैली प्राइम में रिपोर्ट्स में जाए कैसे हम सारी रिपोर्ट्स कैलकुलेटर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे यहाँ पे मैंने अपना टैली प्राइम सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है। आप टैली का कोई दूसरा वर्जन भी हो सकता है यूज कर रहे हो। अगर आपके पास पहले टैली ERP9 पहले का वर्जन है या टैली 9 है तो उसमें नीचे बॉटम में दिया रहता था कैलकुलेटर, वहीं पे सिंपली हम क्लिक करके उसको यूज कर सकते थे। लेकिन अगर हम बात टैली प्राइम की करें तो टैली प्राइम में ऐसा नहीं है। टैली प्राइम चूंकि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ओपन किया है और यहाँ नीचे होना चाहिए था लेकिन वो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो वैसे में आप क्या करेंगे, कैसे आप इसको इनेबल करेंगे? इनेबल करना बहुत ही आसान है। आपको बस अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एंड एन प्रेस करना है। जैसे आप कंट्रोल एंड एन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे नीचे आपको कैलकुलेटर दिखाई देगा। यहाँ पर मैंने कुछ देर पहले कुछ एंट्रियां यहाँ पे एक्सेस की थी यहाँ से, इसलिए वो यहाँ पे आपको दिखाई देती है। बेसिकली मेरा कैलकुलेटर ओपन हो चुका है और ये कैलकुलेटर एक बॉट के तरीके कार्य करेगा। अगर आप यहाँ से हाय बोलेंगे तो आपको हेलो में जवाब देगा। अगर आप चाहें तो यहीं से कुछ भी आप इससे एक्सेस करा सकते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ से हाय टाइप करके इंटर करता हूँ तो आपने देखा आपको रिटर्न में हाय के हेलो दिया। मैं इससे बोलता हूँ हाउ आर यू, तब देखते हैं ये क्या करता है, इंटर करता है। तो कह रहा है नॉट एरर, स्पेसिफाइड वैल्यू नहीं है ऐसी। मतलब बहुत ज्यादा चैटिंग नहीं कर सकते आप इससे, लेकिन हाय का आंसर आपको हेलो में करता है। अब आप कर क्या सकते हैं, जैसे मुझे मान लीजिए चेक करना है कि मेरी जो यहाँ पे कंपनी ओपन है एएस ग्रुप टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड। अगर मुझे ये पता करना है कि इस कंपनी में अभी कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, कितने का स्टॉक पड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा स्टॉक एसयू समरी। मैं टाइप करके यहां से एंटर करूंगा और आप देखेंगे आपको दिखा रहा 1,33,60,000 रुपए का माल अभी पड़ा हुआ है। मैंने रिपोर्ट्स में जाके चेक नहीं किया, लेकिन अगर हम रिपोर्ट्स में जाके चेक करते हैं तो क्या ये सही होगा? चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो इस रिपोर्ट्स में चेक करने के लिए सिंपली यहां से मैं ऊपर स्टॉक समरी पे जाता हूं और एंटर करके देखता हूं 1,33,60,000 रुपए का आइटम पड़ा हुआ है। ठीक है, यहां से अगर मैं एंटर प्रेस करूंगा तो गैलेक्सी F62 यहाँ पे 835 पीसेस फिलहाल पड़ा हुआ है 16,000 रुपए के रेट के हिसाब से। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, मान लीजिए मैं बैलेंस शीट पे जाता हूं यहाँ से और मैं चेक करता हूं मेरे ऊपर लायबिलिटी कितनी है, 1,64,52,800 रुपए की लायबिलिटी है मेरे ऊपर। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से इंटर करता हूं और मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक तो वही है जो मेरे पास आइटम पड़ा होगा, सन्डी डेप्टर्स मेरा कितना मुझे पैसा अपने आप कह सकते हैं मैंने अपने कस्टमर्स से लेना है, वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। कितना दिखा रहा है आप देख लीजिए, 34,92,800 रुपए। मान लीजिए मैं यहाँ ना आया होता, मैं डायरेक्टली अगर कैलकुलेटर से एक्सेस करता तो क्या वो एक्सेस होता? तो यहाँ पर हम एक बार टाइप करके देखते हैं। ठीक है, नीचे यहाँ मैं नीचे कैलकुलेटर वाले हिस्से पे जाऊंगा और मैं यहाँ पे टाइप करूंगा सन्ड्री। ध्यान रखिए स्पेलिंग गलत मत करिए, क्योंकि ये स्पेलिंग गलत करेंगे तो आपको ये आंसर नहीं करेगा। मैं यहाँ पे टाइप करूंगा सन्डी और डेप्टर्स और मैं एंटर करूंगा। आप देख लीजिए यहाँ पे टोटल आपका सेम टू सेम चीज यहाँ पे दिखा रहा है। क्या ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस करता है? हालांकि मैं आपको करंट लायबिलिटी भी एक बार चेक करा देता हूं। करंट लाई, अब मुझे थोड़ा स्पेलिंग देखना पड़ेगा क्योंकि मेरे से काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं गलत हो जाता है। करंट लायबिलिटी, चलिए मैं लिखता हूं यहाँ पे LIABILITIES लायबिलिटीज, इंटर करते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे आपको 1,64,52,800 रुपए दिखाई देता है, जो कि आपको यहाँ ऊपर भी दिखाई दे रहा है। ऐसे अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस चेक करना है तो आप यहीं कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। ये तो बात रही है। अब सेकेंडली, क्या हम इससे मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम टैली प्राइम में कोई एंट्री पास कर रहे होते हैं और हमें उसमें थोड़े बोड़े मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने होते हैं। तो इसके लिए या तो हम मोबाइल फोन का यूज करते हैं या किसी दूसरी कैलकुलेशन डिवाइस जैसे कि कैलकुलेटर का यूज करते हैं। टैली प्राइम में ये फीचर पहले से दिया हुआ है। जैसे मुझे मान लीजिए मल्टीप्लाई करना है, मैं एग्जांपल समझाने के लिए 85,000 का मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 9 से, एंटर करूंगा तो आप देखेंगे नीचे आपको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे दिखा रहा है। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कुछ भी निकालना हो आपको कैलकुलेशन संबंधित, वो आप इस कैलकुलेटर फीचर की सहायता से कर सकते हैं। आप मुझे अगर इसको हाइड करना है तो क्या करूंगा, दो ऑप्शंस है, यहाँ पे क्रॉस बटन है, आप इस पे क्लिक करेंगे बंद हो जाएगा, या फिर आप अपने कंट्रोल N+N से आपने इसको इनेबल किया था उसी से डिसेबल हो जाता है।
फिर से कंट्रोल एन करें, फिर से आ जाएगा, फिर से कंट्रोल एन करेंगे और फिर से गायब हो जाएगा। तो होप सो आपको समझ आ गया होगा कि अगर आपको टैली प्राइम में कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है तो वो आप कैसे करेंगे। वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे हिट। बहुत जल्द मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए, अकाउंटिंग सीखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।